ठीक है, तो बताइए ऑडियो और वीडियो कैसी है? ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? एक बार हम अपना उसमें ऑन कर देते हैं कमेंट सेक्शन, सो दैट हमें पता चलते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है अपने चैनल में लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। एक मिनट रुकिए, ऑडियो और वीडियो कैसी है? तो हम एक बार अपना दूसरे मोबाइल में कमेंट ऑन करके छोड़ देते हैं ताकि बार बार देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 सेकेंड। चलिए, तब तक 1 मिनट तक और बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, देखो थंबनेल को देखकर थोड़ा वो रहा होगा क्योंकि हम लैपटॉप से इसमें चेंज नहीं हो पाया। एक बार हम क्लास करने के बाद कर देंगे इसको चेंज। ठीक है, आई थिंक सही दिख रही है हमें तो अभी। और आप एक बार कमेंट हम ऑन कर देते हैं अपना। चलिए, ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। होप है अच्छे से दिख रहा होगा। कोई भी आए आपको तो बीच में कमेंट करते रहना ताकि हमें पता चल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ स्वागत करें। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू लाइव। तो देखो ये वीडियो, एक तो जो बोर्ड स्टूडेंट हैं, चाहे आप HBSC से हो या आप CBSE से हो, दोनों के लिए यूजफुल रहेगी। सेकंड थिंग्स, जो HTET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतनी हेल्पफुल है क्योंकि उनको भी 11th-12th की केमिस्ट्री करनी है, तो उस वे से भी हमने इसको अरेंज किया है। ठीक है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अलग अलग जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको, सारा कंटेंट अल्कोहल फिनोल ईथर का कंप्लीट इधर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अभी देखते हैं अपना, सबसे पहले तो हम देखेंगे अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या पता होना चाहिए? अल्कोहल, ईथर और फिनोल के बारे में। ठीक है, एक बार पेन, हाँ पेन तो ठीक है, रेड से सही दिखेगा। तो सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन में पता ही होना चाहिए कि अल्कोहल कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है। जैसे ROH आपका एलिफेटिक नॉर्मल, और अगर आपका बेंजीन रिंग है एरोमेटिक, उससे OH ग्रुप जुड़ा है तो ये फिनोल होता है। और ROR इसको हम क्या बोलते हैं? ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। ठीक है, कमेंट वगैरह हम देख रहे हैं आपके। तो जर्नल बनता कैसे है? अगर जर्नल हम इंट्रो की बात करें कि कोई भी अपना हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट, आर्च का मतलब क्या है? अपना कोई भी हाइड्रोकार्बन है। अगर आप उस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन H आपने हटा दिया, इस H को रिप्लेस कर दिया और OH जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा आपका? ROH। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका कमेंट कीजिएगा। इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर अल्कोहल फिनोल ईथर का कंप्लीट एक ही वीडियोस में कर देंगे। तो HBSC, CBSE और HTET दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका ये क्या हो गया? अल्कोहल। यही सेम रिंग हम क्या कर सकते हैं? अगर आपका बेंजीन है, बेंजीन में से आप एक H को हटा दें और OH अगर ऐड कर दें तो आपका ये क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? फिनोल। और थर्ड थिंग्स हमने आपको बता ही दी, क्या होती है आपकी? ईथर। ठीक है, ऑडियो वीडियो बताइए ठीक है क्या? यस, ओके, थैंक यू। चलिए, तो इतना तो आपको पता चल गया। अगर हम अब इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करें? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम कैसे डिवाइड करेंगे? इन कलर दूसरा ले लेते हैं तब तक। देखिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पहले हम कर लेते हैं अपना अल्कोहल की। पहले हम किसका करेंगे? अल्कोहल वाले की। तो अल्कोहल की पहली क्लासिफिकेशन तो आप करोगे ऑन द बेसिस ऑफ, इसे कहते हैं किसके ऊपर? नंबर ऑफ OH ग्रुप की। OH ग्रुप अपने कितने ज्वाइन है उसके हिसाब से देखेंगे हम क्लासिफिकेशन को। और दूसरा आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री में वो प्राइमरी भी हो सकता है आपका, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। ठीक बात है ये अपनी। तो अब ऑन द OH के बेस पे आपका अगर एक OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। अब ये लाइव ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वो लग रहा है हमें मैन लिखने में, लेट्स जस्ट ट्राई करते हैं। और अगर आपके 2 OH जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका डाइहाइड्रिक। और अगर आपके 3 OH होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई, या मतलब पॉलीहाइड्रिक में आ जाएंगे वो। अब प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब है कि जैसे ये आपका कार्बन है, यहाँ कोई OH है, ठीक है, यहाँ एक R ग्रुप है और यहाँ दोनों HH है,
तो इस वाले को आप क्या बोलोगे, प्राइमरी। अगर आपके इस H को हटाकर भी हम एक R लगा देते तो क्या हो जाता है, सेकेंडरी। और इस H को हटाकर भी हम एक R और लगा देते तो आपका क्या हो जाता है, आपका टर्शियरी। ठीक है, ये नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन है, आप सबको पता भी है। बस एक बात ये याद रखनी होती है कि जिस कार्बन से दोनों ही OH लगे हों, ठीक है, और तो इस कार्बन को एक ही कार्बन पे दो OH आए तो ये डाइहाइड्रिक में, लेकिन इसका नाम होता है फिर आपका जैमीन अल्कोहल। जैसे दो वर्ड होते हैं, एक होता है विसिनल, एक होता है जैमिनल अल्कोहल। तो जैसे जेम्स की टॉफी से हम बताते हैं ना कि आप खा सकते हैं, तो एक कार्बन पे दोनों ही हो जाए तो उसको हम जैमिनल अल्कोहल बोलते हैं। वो सेपरेट पे हो, मतलब एक कार्बन यहाँ पे वाले पे हो जाए और इस दूसरे वाले पे हो जाए तो इस वाले का नाम क्या होता है, आपका विसिनल अल्कोहल। ठीक है, ये नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन थी। अब एक क्लासिफिकेशन इसकी होती है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा है, अब एक तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है कि जो जुड़ा है आपका वो sp3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है आपका sp2 से भी हो सकता है कि जिस कार्बन से आपका वो जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हो। ये देखेंगे हम। अभी एक बार अगला पेज देखते हैं। तो ये तो थी नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन। अब जो हमारा सबसे मेन काम है वो देखते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन जहां से अपना पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। क्लासिफिकेशन तो आप नॉर्मल कर लोगे। आईयूपैक नेमिंग के लिए लास्ट में आपको पता ही है, अल्कोहल के लिए तो क्या यूज करते हो आप, ओल यूज करते हो, और अगर ईथर है तो ईथर के लिए आईयूपैक नेम होता है आपका अल्कोक्सी अल्केन। क्या होता है, अल्कोक्सी अल्केन। सपोज मैंने लिख दिया CH3OCH3, तो अब यहाँ पे एक कार्बन इस साइड है तो मतलब एक कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, मिथ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथोक्सी मीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथोक्सी मीथेन। बट कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, सपोज यहाँ पे दो कार्बन होते हैं, C2H5 होता है, ऐसे होता है C2H5, तो अब ऑक्सी का यूज करेंगे एन, तो याद रखना है ऑक्सी वर्ड यूज करता है जो कम कार्बन वाला हो, और एन यूज करेंगे ज्यादा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब, मिथोक्सी इथेन। याद रखना, एन वर्ड यूज करेंगे जहाँ ज्यादा कार्बन हो, और ऑक्सी यूज करेंगे जहां पे कम कार्बन हो। हाँ, बीच बीच में आप करते रहना, हम देख रहे हैं आपके कमेंट। एक मिनट फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं सो दैट अगर दिखे वो ना हो। हाँ, थंबनेल को हम चेंज कर देंगे, एसिड बेस साल्ट वाला, ये इसको, हाँ, इसको देखने से थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा जो थंबनेल देख के आएंगे, बट कोई नहीं, हम इसको बाद में चेंज कर देंगे, अभी वीडियोस के बाद में। ठीक है, यस चेंज, हाँ ओके श्योर चेंज कर देंगे। तो ये तो आपकी थी नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन की बात थी। अब बॉन्ड एंगल के बारे में आपसे पूछ लें तो याद रखना है आपको, वैसे क्वेश्चन तो हमारी रिएक्शन से ज्यादा आएंगे बट फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आपका ये आपका ROH है। अब ऑक्सीजन पे आपको पता है कि दो दो क्या होते हैं, लोन पेयर। ठीक है, अब लोन पेयर हैं तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन। भाई सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन जैसे पानी है, पानी में भी आपका क्या होता है, लोन पेयर। उसकी वजह से बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल का तो कितना होता है, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल का तो 109.4 डिग्री समथिंग होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे कितना रहेगा बॉन्ड एंगल, थोड़ा सा स्लाइटली 1 डिग्री कम हो जाता है। तो अगर ROH की बात करें हम अल्कोहल वाले में, तो लेस देन 109 लिख दो आप, या 108 समथिंग लिख दीजिए। ठीक है, फिनोल के अंदर बात करें तो एग्जैक्ट आपका टेट्राहेड्रल इतना ही रहेगा, और ईथर की बात करें तो आपका 110 समथिंग रहेगा। तो ऑर्डर लिखवा देते हैं हम आपको MCQ में वैसे कि अल्कोहल फिनोल ईथर में क्या ऑर्डर रहेगा बॉन्ड एंगल का, तो सबसे ज्यादा अपना ईथर, फिर आपका फिनोल, और सबसे कम रहेगा आपका अल्कोहल। चैप्टर के नाम से ही है, अल्कोहल फिनोल ईथर। वैसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, नॉर्मल ही हमने बताया। हमारा काम होगा नेम रिएक्शन का, तो नेम रिएक्शन को भी हम देखेंगे। रीजन आपको बता ही दिया, लोन पेयर होने की वजह से। और दूसरा एक अगर बॉन्ड डिस्टेंस का पूछ ले कि कार्बन OH की बॉन्ड डिस्टेंस अल्कोहल फिनोल में किसकी ज्यादा होगी, तो अब देखिए आप सबको पता है फिनोल क्या है, बेंजीन के ऊपर OH है। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, जब रेजोनेंस बनाओगे तो सिंगल से कैसा बॉन्ड करेक्टर होगा, डबल बॉन्ड। अब आप सबको पता है, एक तो कह दें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का करेक्टर देखो, एक कह दें डबल का, एक कह दें ट्रिपल का, तो किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, सिंगल वाले की, फिर डबल की, क्योंकि जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो छोटी होगी। तो इसमें बताएं तो फिनोल की क्या हो जाएगी, आपकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी कंपेयर टू किसके, अल्कोहल वाले के, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है आपका डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, नॉर्मल सी बात थी। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कह दे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ईथर की हम बात करें, ईथर क्या होता है आपका ROR, तो दो दो आपके बल्कि ग्रुप हैं, तो ये स्टेरिक हिंडरनेस को कोज करते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा।
ये तो आपको नॉर्मल याद रखना था। आईयूपैक नेमिंग के लिए हमने बताई दिया, अल्कोहल के लिए ओल यूज करेंगे, और कॉमन नेम यूज करना हो तो क्या फार्मूला होता है, अल्काइल अल्कोहल। ईथर के लिए अल्कोक्सिलकेन, और फिनोल में नॉर्मल आप उसका नाम देके ही करोगे। कॉमन नेम एक आधे आएंगे तो उसको हम आपको बता देंगे। और नॉर्मल रूल आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी एच की ज्यादा होती है, वो सारी। अब हमारा जो मेन काम है वो हम स्टार्ट करते हैं अपना किससे, प्रिपरेशन से। ठीक है, अभी एक कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। तो अब हम कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन से, अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैकेनिज्म किसका है उनका भी करेंगे। ज्यादा मैकेनिज्म तो नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दो तीन मैकेनिज्म ही आएंगे इसमें, और फिनोल वाले में भी 2 ही हैं, तो वो हो जाएंगे आपके। तो देखिए, पहली प्रिपरेशन हम करते हैं फ्रॉम एल्कीन। पहली प्रिपरेशन किससे करनी है आपको, एल्कीन से। अब एल्कीन में क्या है, एल्कीन से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं, सिंपल सा मेथड होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सिंपल सा क्या मेथड है आपका, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मतलब पानी डालना, जैसे हम कोई जर्नल रिएक्शन लिखते हैं, ये नॉर्मल आपकी एल्कीन है, ठीक है। अगर एल्कीन में आप डालोगे पानी, पानी का मतलब क्या होता है, H2। H2O का मतलब एक पोजीशन पे तो H जाएगा और दूसरी पोजीशन पे कौन जाएगा, OH। अब यहाँ एक पे H गया, OH गया, तो क्या बन गया, यहाँ मतलब अल्कीन थी, कोई एक कार्बन की ले लो, 2 की ले लो, तो यहाँ पे क्या आ गया अपना OH। तो हाइड्रेशन का मतलब पानी आपने डाला, HOH हो गया, सिंपल। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी है, इसको हम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन बोलते हैं, कि भाई पानी डाल रखा और एसिड। तो देखिए, मैकेनिज्म कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है आपका, प्रोटोनेशन। जैसे जो पानी है, पानी आपने डाल रखा है और एसिड कैटलाइज है, इसका मतलब एसिड है। एसिड किसका सोर्स होता है आपका, H+ का। आसान सी बात है, एसिड H+ का सोर्स है। तो ये अपना जो पानी है, पानी के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर जो आपको लोन पेयर दिखा रहे हैं, ये अटैक करेंगे इस H+ के पास। H+ के पास करेंगे तो ये बनाता है पहले स्टेप में हाइड्रोनियम आयन, H3O+ बना लिया। H3O+ बनाने के बाद अब हमारी जो अल्कीन है, ये अल्कीन है अपनी, कोई भी जनरल मान लीजिए। अब इस अल्कीन ये अटैक करेगा इस हाइड्रोनियम की, तो इसको आप ऐसे लिख लो, मान लो ये दो H यहाँ पे थे, एक H यहाँ पे था, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है क्योंकि इसने दिया इसको 2 लोन पे। बाद में ये जो अल्कीन है ये अटैक करेगी इस पे, इस वाले H पे, ये H करेगी तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ से 2 H और A मिलके क्या बाहर निकल जाएगा, सदे से दिखाई दे रहा है पानी। क्या बाहर निकल जाएगा आपका, पानी, -H2 लिख सकते हो। पानी ने बाहर दिया, अब इस कार्बन ने अटैक किए इस पे, ये बॉन्ड था आपका, तो इस पे चार्ज आ गया कार्बन पे प्लस, ये होगी रिएक्शन, मतलब कार्बोकेटाइन बन गया एक टाइप से, प्रोटोनेशन अल्कीन का कार्बोकेटाइन बन गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये था क्या पहला स्टेप मैकेनिज्म का, क्योंकि जो बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको मैकेनिज्म ही करना पड़ेगा, नॉर्मल स्टेट वाले हैं तो उनको तो रिएक्शन ही देखनी है, दोनों में ही हेल्पफुल है, बताएंगे आपको आगे। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, फिर आपका ये है पानी, क्योंकि रिएक्शन में पानी तो है ही भी, एक्सेस में है। अब ये पानी के जो मॉलिक्यूल है वो अटैक करेंगे इस कार्बन पे जहां प्लस चार्ज है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया वाटर का कार्बोकेटाइन पे। कार्बोकेटाइन पे अटैक हुआ तो इस कार्बन को तो कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे, ये कार्बन था। अब इस ऑक्सीजन इस पे दिए तो चार्ज कैसा आ गया आपका H। एक मिनट, थोड़ी सी पेन में लिखने में वो हो रही है, लाइव में ले रहे हैं अभी आज फर्स्ट टाइम, ये आ गया। तो इसने इसको दे दिए, ऑक्सीजन अटैच हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है तो फिर से यहाँ पानी का मॉलिक्यूल आएगा और वो इस H को ले जाएगा, और ये H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देके जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा OH, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ C के ऊपर लग जाएगा OH, और बाहर क्या निकल गया, पानी। ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन थी। तो ये जर्नल सा रिएक्शन था। पहले स्टेप में जो पानी है H+ के साथ रिएक्शन किया, H3O+ बना है आपका। दूसरे स्टेप में ये आपका जो हाइड्रोनियम आयन था, अल्कीन ने अटैक किया, कार्बोकेटाइन बन गया, पानी ने फिर से अटैक करके अल्कोहल बना लिया। ये नॉर्मल सा ही मैकेनिज्म था, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें। तो अब देखते हैं अपनी अगली केमिकल रिएक्शन का, ये अलग से थोड़ा टाइपिंग में वो रखा है, उससे पहले हमारी प्रिपरेशन ही पूरी नहीं हुई है। तो प्रिपरेशन में दूसरी रिएक्शन कौन सी है, जिसका नाम है, जो आती है हाइड्रोबोरेशन। क्या नाम है रिएक्शन का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या नाम है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को करने के लिए क्या क्या मेन बातें हैं, पहले तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करोगे, वो बातें याद रखनी है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से रूल से बनते हैं, एंटी मार्कोनिक।
किससे बनेंगे, एंटी मार्कोनिक। मतलब एक तो 1 नंबर में आई तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, सपोज आपके सामने क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अल्कीन है, और पेपर में पहले एरो पे लिख दिया B2H6 जिसको बोलते हैं डाइबोरेन, जो सोर्स है यहाँ से ही BH3 क्रिएट होगा, ये दे दिया आपको। तो समझ जाना B2H6 देखते ही कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन। इस रिएक्शन में और दूसरे स्टेप में मान लो इसमें पानी, तो पानी का देखते ही आपको पता है H और OH है। अब एक अल्कीन वाला, एक तो इस जगह, दोनों यहाँ से 10 कार्बन की चेन हो, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता आपका, ठीक है। तो अब एक जगह H जुड़ेगा और दूसरी जगह क्या जुड़ेगा, OH। तो एंटी मार्कोनिक हमें क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट को उसका पार्ट पे भेजिए जहां पे हाइड्रोजन क्या है आपके ज्यादा, हाइड्रोजन क्या होते हैं जहां पे ज्यादा, ये बात बोलता है मैं। तो हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पे है, इस जगह, और H यहाँ चला जाएगा तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सीधा आपका CH3 CH2 CH2OH। एक नंबर में करना हो आपको तो डायरेक्ट आप इतना कर दोगे, कोई इसमें वो नहीं है। बताइए सही आ रहा है क्या? ओके चलो थैंक यू। हाँ, थंबनेल से कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एसिड बेस का नहीं है और उस पे क्या है, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देंगे बाद में, कोई नहीं। एक बार तो हम लैपटॉप से कर रहे हैं, फिर मोबाइल में इसका थंबनेल बनाया नहीं है अभी। तो ये हो गई, 1 नंबर का है तो डाइबोरेन ये दिख जाए पानी, समझ जाना एंटी मार्कोनिक से प्रोडक्ट बना देना, HOH लगाना है। अगर आपको वैसे 2 नंबर में ड्राइव करना है तो क्या करोगे, ये देखो पहले तो ये डाइबोरेन है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2BH3, 2 बोरोन थे, बात एक है, क्लीवेज होता है तब। तो अब इस अल्कीन की रिएक्शन पहले स्टेप में, अब डाइबोरेन है, इसको आप लिख लो BH2 into H, बारिश की ट्वाइस है भाई B2H6। अब एक जगह याद रखना, BH2 को है ना उस जगह भेजना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और H को कम वाले पे। तो पहले स्टेप में तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, एक पे तो आ गया आपका H और दूसरे पे क्या था CH2, यहाँ पे आ गया आपका BH2। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब आपको इस एरो पे फिर से एक अल्कीन जोड़नी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब आप अल्कीन डालोगे तो पहले एक अल्कीन का मॉलिक्यूल था, फिर से 2 आया, तो क्या कर दोगे, CH3 CH CH2। अब एक H था ना यहाँ पे, ये जुड़ते ही यहाँ पे कितना होगा CH2। अब पहले एक अल्कीन का था, कितने हो गए 2, बचेगा एक कम करना है BH। अब तीसरी बार फिर से अल्कीन का मॉलिक्यूल डालना है आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 के बजाय अब कितने हो जाएंगे 3। सीधा डायरेक्ट बनाने का हमने बताई दिया, एंटी मार्कोनिक से आप कर लोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, अब बोरोन का एक भी H नहीं बचेगा 3। अब इससे आगे रिएक्ट होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, H2O2, बेसिक में होता है ये, बेसिक OH नेगेटिव कंडीशन रहती है आपकी। तब यहाँ क्या लग जाएगा, इस जगह H है या OH, तो क्या बन जाएगा अपना मेन प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2OH, और बाहर क्या निकल जाता है, बोरिक एसिड, तो इसको आप BOH थ्राइस लिख सकते हो। एक नंबर में बनाना हो तो सीधा याद रखना कि किससे बनेगा आपका, एंटी मार्कोनिक से HOH सीधा लगा देना। ये मैकेनिज्म है जो बोर्ड वाले बच्चे करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान ही है वैसे। मैं तो इसका नाम बता दिया आपको, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले जो रिएक्शन करते हो वो किससे जाती है आपकी, मार्कोनिक से। HGO का साल्ट होता है जहाँ पे मर्क्यूरिक साल्ट वो नहीं है। ये हो गया हमारा दूसरा प्रिपरेशन का मेथड। पहले हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन। अब दूसरी वाले तीसरी प्रिपरेशन ऑफ मेथड की क्या है, जिसमें हम किसको बना रहे हैं, अपना अल्कोहल को। तो ये आपने पढ़ा है रिडक्शन से कि जब आप एल्डिहाइड का या कीटोन का रिडक्शन करवाओ तो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो या तो एल्डिहाइड RCHO, रिडक्शन करवा रहे हो आप, पहले तो हाइड्रोजनेशन वाला कर दो, नॉर्मल H2 और कैटालिस्ट ले लो पैलेडियम है पैलेडियम, तो क्या बन जाएगा आपका RCH2OH, नॉर्मल सी बात थी। एल्डिहाइड से आप सीधा प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो। लेकिन अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो कीटोन का, RCOOR कीटोन का, तो कीटोन से हम क्या बनाते हैं, कौन सा अल्कोहल बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन से क्या बनाते हैं स्टूडेंट, हम सेकेंडरी अल्कोहल। कंडीशन यही रहेगी, रिड्यूसिंग एजेंट आप याद रख लो, NaBH4 है, जैसे LiLH4 तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कोई एसिड है अपना RCOH,
अगर उस एसिड का हम रिडक्शन कर दें, LiAlH4 है आपका दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। क्योंकि आपको पता है अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनाते हैं हम, एसिड, और एसिड का स्ट्रॉन्गेस्ट कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो तो डायरेक्ट क्या बना देगा, अल्कोहल। ये रिएक्शन है आपकी। अगले पे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं फिजिकल से तो पहले और भी रह गया अपना, उसको कवर करते हैं पहले, ये हमने बता ही दिया। दूसरी आप जो एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन पढ़ते हो कि जब आप एसिड में अल्कोहल बनाते हो तो क्या बनता है, एस्टर, ये रिएक्शन पढ़ी आपने। एसिड में अल्कोहल बनाते हो तो क्या बनता है आपका, एस्टर। मतलब अगर आपका अल्कोहल है RCOH और यहाँ पे आपका है ROH, एसिड में अल्कोहल जुड़ा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है, तो अल्कोहल पानी बाहर निकल जाता है और बन क्या जाता है, एस्टर, RCOR, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर हो गया, एस्टर बन गया। अब एस्टर का फिर से अगर आप हाइड्रोजनेशन कर दो किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो, अल्कोहल। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के अल्कोहल बन जाते हैं, इसको आरडस ले रहे हो अलग अलग दिखाने के लिए, तो ये भी एक मेथड है प्रिपरेशन का। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा मेथड क्या है आपका, फोर्थ मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड, अगली जो यूनिट है उनमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा, काम आएगा। क्या नाम है इसका, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड। होता क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, कार्बन का और मेटल का बॉन्ड है आपका, मेटल पे प्लस चार्ज आएगा पार्शियल और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आपके एब्स्ट्रैक्ट में भी देखने को मिलती है, बोर्ड में भी डायरेक्ट रिएक्शन देखने को मिलती है कि बताइए किससे क्या बनाएंगे। तो याद क्या रखोगे, अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ है HCHO, तब तो हम कौन सा अल्कोहल बनाएंगे, प्राइमरी। अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अल्कोहल दे रखा है RCHO, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सेकेंडरी है कितने भी कार्बन का हो, तब हमारे पास कौन सा अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी। लेकिन अगर आप रिएक्शन करवाओ कीटोन के साथ, किसके साथ है, कीटोन के साथ, तब हमारे पास अल्कोहल कौन सा बनेगा, टर्सरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाओ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और सेकेंडरी के साथ करवाओ तो आपका टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगले चैप्टर में भी काम आएगी। हाँ, आप सबके कमेंट देख लेते हैं एक बार बीच में, किसी को भी कुछ पूछना हो थंबनेल को हम कर देंगे, हटा देंगे बाद में, अभी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हेलो मैम कैसे हो, हम अच्छे हैं साहू साहिब, आप बताइए आप कैसे हो, और ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है क्या, आवाज और स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी ना, यस, ओके ओके, सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है। हाँ, हमने भी टेलीग्राम पे नहीं भेज पाए क्योंकि हम डायरेक्ट इसी से ले रहे हैं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म बता देते हैं आपको, आप कनेक्टेड रहना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बताना। तो जर्नल हम बता देते हैं कैसे करोगे आप, कि कोई भी आपका अल्डेहाइड हो से कीटोन हो, भाई कार्बोनिल होता है, अल्डेहाइड मतलब एक R हो जाता है, इसकी रिएक्शन अगर आपको करवानी हो RMgX के साथ, किसके साथ, RMgX जोड़ना हो, तो इसको तोड़ोगे पहले। अब सबको पता है तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा माइनस, R पे चार्ज कैसा है माइनस, Mg पे चार्ज कैसा है प्लस, जर्नल से रिएक्शन करवाओगे तब, तो ये माइनस है तो माइनस तो इस जगह आएगा, और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ना चाहेगा, Mg के साथ, तो क्या जोड़ दोगे, ये C है, O के साथ तो कौन आ जाएगा, MgX, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, R। जब आप पानी डालोगे ना तो पानी डालते ये जो मॉलिक्यूल है O और Mg का, ये बॉन्ड जाएगा टूट, O के साथ कौन आ जाएगा, H, तो C के साथ यहाँ आ गया OH, ये R लगा हुआ था, यहाँ जर्नल को ये H है वो, और बाहर क्या निकल जाता है, MgOHX, ठीक है, बाहर निकल जाएगा MgOHX। अब आपका कह दे कि फॉर्मल्डिहाइड है, अब ये तो गए नॉर्मल वाले, अगर मैंने ले लिया कीटोन, जैसे RC≡OR, हमने ले लिया कीटोन, अब कीटोन की रिएक्शन आपकी करवा रखी है ग्रिग्नार्ड के साथ, RMgX, अभी आपको बताया था जब आप इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, माइनस तो किसके पास जाएगा, प्लस के पास, तो यहाँ पहले स्टेप में तो क्या बन जाएगा, इस R दोनों को ऐसे कैसे छोड़ दो, आसान है, अगर आपको समझ आ गया तो ये OMgX हो गया, और साथ में क्या लग गया R। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, पानी डालोगे, तो यहाँ O का और Mg का बॉन्ड टूट जाएगा और बन क्या जाएगा, यहाँ पे OH, क्या बन जाएगा, OH, ठीक है, और 3 थे तो टर्शियरी अल्कोहल है, तो अगर आप कीटोन लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल बन रहे हैं, और फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी, और फॉर्मल्डिहाइड के जगह से एक कार्बन का ले लो, इथेनॉल ले लो, आप कोई भी लोगे तब आपका बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है आपकी, जो आपके आने वाली है। वैसे एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा आपका मैकेनिज्म वगैरह, थोड़ा बहुत सीबीएसई में चेंज हो जाए वो अलग थिंग्स है, नहीं तो आप ये नॉर्मल सा कर सकते हो। एक ये भी होता है, एनसीईआरटी में तो नहीं है बट हम वैसे बता रहे हैं आपको, अमीन का। जब आप अमीन की रिएक्शन डाइजेशन करते हो ना, जैसे NaNO2HCl के साथ, तो क्या बनता है RN2Cl। अब बेंजीन के साथ N2Cl हो तो स्टेबल होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन एलिफेटिक में ये अनस्टेबल होता है काफी, तो ये अपने आप ब्रेक हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है ROH, अल्कोहल बनता है और N2 गैस बाहर हो जाती है। तो ये भी एक प्रिपरेशन का मेथड हो सकता है। और वहीं जो अभी हमने बताई थी जो रिएक्शन थी हाइड्रोबोरेशन, उसके अलावा एक मर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन होती है जिसमें हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, HgOAC ट्वाइस, H2 आपको मिलेगा तो वहां आप प्रोडक्ट बना देना मार्कोनी क्रू से। ठीक है, तो ये दो हमने अलग से आपको प्रिपरेशन बता दी गई हैं अल्कोहल को बनाने की, ग्रीगनर्ड वाले आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट, तो टोटल आपकी 5 रिएक्शन हो गई जिसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल। अब हम कर लेते हैं अपना क्या, ये हो चुकी है अल्कोहल की। अगली देखते हैं अपना कौन सा है, हाँ ये एचटेट के लिए अभी आपने बताया, ये मैंने एचटेट में भी काम आएगा आपके ये सारी चीजें, और वैसे भी उसमें भी देखने को मिलेंगी। तो अब फिनोल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, कितनी है, या फिर अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पहले करें। चलिए अल्कोहल की बोलेंगे, चलो पहले अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं नॉर्मल, फिर अपना फिनोल का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल आपको बता ही दिया, वैसे इनका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है आपके। इथेनॉल है उसका तो आपको पता है वाइन ड्रिंकिंग वगैरह पर्पज में यूज किया जाता है। मिथेनॉल तो एक पॉइजनस होता है, ज्यादा इंटेक कर लें तो डेथ भी हो जाती है। आपसे आ जाता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, तो याद रखना पानी में घुलेंगे। क्यों घुलेंगे, क्योंकि अल्कोहल अपना क्या है, ROH। जब आप पानी है, पानी के पास ये H है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला जो है आपका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप बता दोगे कि अल्कोहल में ये सोल्यूबल हो जाते हैं, फिनोल भी सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट कभी भी देखना हो तो डायरेक्टली मास के होता है, इनवर्सली किसके होता है, आपके ब्रांचिंग के। नॉर्मल सी बात थी, इजीली कर सकते हो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले में। सोल्युबिलिटी आपको बता ही दिया। बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सोल्यूबल दोनों ही हो जाते हैं, अल्कोहल और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये आपस में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इससे ज्यादा तो आपको हार्ड क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का जब मिलेंगे तो वो आपको ब्रांचिंग वाले पोर्शन से आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले केमिकल रिएक्शन। अगली स्क्रीन कौन सी बनाई थी हमने, एक मिनट, फिनोल। हाँ फिनोल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर अपनी केमिकल रिएक्शन करेंगे साथ में। चलिए, तो बताइए आपको समझ आ रहा है क्या। जो बच्चे बाद में देखेंगे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें हमने बोर्ड वालों के हिसाब से भी सेट वाले भी गो थ्रू कर सकते हैं सारे। इसमें टॉपिक करेंगे हम, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन भी करेंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे। तो सबसे आसान जो आप पहले से करके आए वो डाउज प्रोसेस। क्या करना होता है डाउज प्रोसेस में, क्या करते हो, जैसे क्लोरोबेंजीन है, जब उसकी रिएक्शन आप किसी बेस के साथ करवाते हो, इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा आपको। 623 केल्विन होता है और 300 ATM। जब ये रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से H प्लस और Cl बाहर हो जाएगा और बेंजीन पे क्या लग जाएगा, ONA। बेंजीन पे क्या लग जाएगा, ONA। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, बाद में इसका हम एसिडिक कोई एसिड डालते हो आप, तो Na प्लस और Cl बाहर हो जाएगा और बेंजीन पे क्या बन जाएगा, OH। ये बन गया फिनोल। इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, डाउज प्रोसेस। यहाँ पे भी काम आया, हेलोल्केन में भी ये रिएक्शन काम आई थी क्योंकि उसमें भी आपने की थी। ये तो होगी पहली प्रिपरेशन का मेथड। दूसरी रिएक्शन क्या है अपनी, फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब अगर आप इस बेंजीन की रिएक्शन ओलेम के साथ करवा दो, ओलेम का पता आपको क्या होता है, H2H2O7। एक बार हम रूम बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा नॉइज ना है बाहर की। चलिए चलिए, अब बताइए ठीक है ना। यस, तो ये आपका OLM था। तो इसकी रिएक्शन जब करवाओगे तो ये बेंजीन पे क्या लग जाता है आपका, SO3H ग्रुप। कौन सा ग्रुप लग जाएगा, SO3H ग्रुप। फिर इसमें आप बेस डालोगे,
NaOH और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा आपका फिनोल। ये थी हमारी दूसरी रिएक्शन। अगर हम बात करें तीसरी रिएक्शन की, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको। थर्ड रिएक्शन, तो थर्ड रिएक्शन हम करते हैं डाइजोनियम साल्ट। ये वाली रिएक्शन भी आप हाफ तो पढ़ के आए हो, डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट में क्या करना है, सबसे पहले क्या कहते हैं, एनिलीन है अपना, एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, NH2। जब इसका डाइजोटाइजेशन करते हैं मतलब NaNO2 और HCl के साथ में, तो बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, N2Cl। ये मैलोअल्केन में आपको बताया था। ये रिएक्शन भी काफी फेमस होती है, अच्छे से कर लेना आप, ये दोनों यूनिट में काम आ रही है आपको, पहले यूनिट में भी और दूसरे में भी। तो डाइजोनियम साल्ट की NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो बेंजीन पे लग गया N2Cl। ठीक है, बाद में क्या करते हैं, जब आप पानी के साथ थोड़ा सा पानी लेते हो, वार्म वाटर, तो N2 गैस बाहर हो जाती है आपकी, HCl बाहर हो जाता है और बेंजीन पे लग क्या जाता है हमारा OH। तो क्या बना दिया आपने, फिनोल। ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन। कोई मैकेनिज्म नहीं है, सीधा सा याद रखना है। ठीक है, एचडेट वालों के लिए भी और नॉर्मल जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। आगे वाली रिएक्शन का नाम है क्यूमीन। और एक बात बता दें, हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं या CBSE, क्यूमीन वाली प्रिपरेशन पिछली बार के पेपर में आई हुई थी कि क्यूमीन से हमें अल्कोहल बनाना था। तो पहली बात तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्यूमीन बनाते कैसे हैं। बेंजीन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप हो कार्बन पे और 1 H, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन। इन कलर लेते हैं, यस, ए ले लिया क्यूमीन। उसके बाद इसका करते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब O2 के साथ रिएक्शन करनी है। तो आसान सा भी क्या है मैकेनिज्म याद रखने का, ये जो कार्बन और H है ना, उसके बीच में इंसर्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो आप क्या करोगे, ये अपनी बेंजीन थी, अभी इस बेंजीन के ऊपर एक पे लगा C के ऊपर CH3 और यहाँ पे अब दोनों आ जाएंगे, ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाएंगे। इंसर्ट होते ही फिर से आपको डालना है एसिड और थोड़ा पानी। पानी डालते ही ये पूरा जो ग्रुप है आपका ये चला जाएगा बाहर, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके यहाँ से चला जाएगा, एसीटोन बाहर हो जाएगा और बेंजीन पे लग जाएगा OH। तो यहाँ तो बन गया फिनोल और साइड प्रोडक्ट क्या बाहर हो गया, CH3COCH3 एसीटोन। ये थी हमारी फोर्थ रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में है। और अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाली जो अभी हम बता रहे थे उसमें याद रखना एसिडिटी ऑर्डर आपका स्टेट में पूछ लेते हैं वैसे भी। तो एसिडिटी ऑर्डर में प्राइमरी सबसे अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, और पानी इससे आगे आएगा, फिनाल इससे आगे आएगा, क्योंकि एसिडिटी का मतलब होता है H का डोनेशन, फिर देने के बाद वो कितना स्टेबल है। तो बेंजीन में, फिनोल में तो क्या H देने के बाद में या एनाइन बनेगा, स्टेबल है आपका ये। लेकिन यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप हैं और हम सबको पता है जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के और इनवर्सली किसके होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। तो 3 अल्काइल ग्रुप हैं, क्या कर रहे हैं, वो एसिडिटी को कम कर रहे हैं। बेसिसिटी होता तो उल्टा होता। ये आपको इसे करना है। ये हमने क्या कर लिया, अभी प्रिपरेशन कर ली और फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली। अब हमारा जो मेन काम है, एक बार हमने बैक में एक पेज छोड़ा था, ये रहा, हेल इसी में कर लेते हैं, थोड़ी जगह तो है ही, बाद में दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेंगे। येलो थोड़ा कम दिख रहा है, कलर दूसरा ले लेते हैं, 1 सेकेंड, ग्रीन, ये ठीक है। ओके, साहू साहेब और यान सांग में 2 बच्चे ज्वाइन हैं, कोई नहीं, जो बाद में देखेंगे तो आप पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो। दोनों के लिए हमने बता ही दिया। अभी तक क्या कर लिया, अल्कोहल की प्रिपरेशन कर चुके हैं हम, फिनोल की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बाद में ज्वाइन हो रहे हैं या बीच में, तो आप देख लेना स्टार्टिंग से। अब हमारा था मेन केमिकल। अब देखो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है ना, वो 2 पार्ट से डिवाइड है। कुछ तो केमिकल रिएक्शन वो है जो R और O का बॉन्ड टूटेगा, और कुछ रिएक्शन वो पढ़नी है जिसमें हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है। तो मतलब ये एज ए अल्कोहल दोनों स्टाइल कंपाउंड, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी शो करता है अपना, और अपना बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी शो करता है। जब बॉन्ड OH का ब्रेक होगा ना, और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, तब तो अल्कोहल रिएक्ट करेगा एज विद न्यूक्लियोफाइल के साथ, और इसमें टूटेगा तो करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, ये जर्नल करनी है। अब कौन सी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कौन सी में न्यूक्लियोफाइल, तो उसमें पहली रिएक्शन आपकी, हम वो वाली रिएक्शन पढ़ लेते हैं जिसमें क्लीवेज हो रहा है O और H का, O और H का बॉन्ड टूट रहा है, वो वाला। तो सबसे आसान रिएक्शन, ये रिएक्शन उसमें भी काम आती है। आपको कह दें कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर एक्सप्लेन कीजिए,
तो आप कैसे करेंगे, जब आपके पास अल्कोहल है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल का जो H है वो बाहर हो जाएगा। एसिडिक मतलब H दे रहा है, आपका H की डोनेशन हो रही है, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पे 2 मेटल, तो यहाँ तो बन जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड RONA, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बाहर। यही सेम रिएक्शन फिनोल के साथ करनी हो, अब फिनोल मतलब बेंजीन पे अब की बार OH, यही सेम अगर आप Na के साथ करो तो वहां पे भी इसका H हट जाएगा और बेंजीन रिंग पे क्या लग जाएगा आपका ONA, क्या लग जाएगा ONA, और बाहर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगर सोडियम की जगह एल्यूमिनियम लेते तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तब आपका टर्शियम एल्यूमिनियम ट्राइब्यूटोक्साइड बन जाएगा। अगर आप फिनोल की रिएक्शन Na की बजाय NaOH के साथ करवा दो तो क्या होगा, अब OH और H मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा पानी, और बेंजीन पे क्या लग जाएगा ONA। ठीक है, आसान सी बात थी। तो ये पहली रिएक्शन थी कि बाहर से जो कोई बेस आ रहा है तो अल्कोहल का जो ROH में मतलब ये बेस H को प्रोटेक्ट कर रहा है तो RO नेगेटिव बन रहा है, जिसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये रिएक्शन दोनों में वर्क आई, कई बार पेपर में कहते हैं कि अल्कोहल की वो रिएक्शन एक्सप्लेन करो जिसमें उसका एसिडिक नेचर हो रहा है, तो आप ये वाली करोगे और नॉर्मल क्लीवेज में भी ये काम आएगी। एसिडिटी ऑर्डर हमने आपको बता ही दिया, प्राइमरी सबसे अच्छा होगा, फिर सेकेंडरी होगा टर्शी। टर्शी में 3 अल्काइल ग्रुप हैं तो वो एसिडिटी करेक्टर को कम कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो आपकी एसिडिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं, और बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जब आप ये पोर्शन पढ़ोगे, फिनोल की आपकी स्टेबिलिटी पूछेंगे तो वो आप बता दोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले से, क्योंकि ये कार्बोक्सिलाइन अनस्टेबल है, लेकिन उसमें नहीं है इतना। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर है। और विड्रॉइंग और डोनेटिंग का तो आपने जीओसी में अलग से पढ़ भी रखा होगा कि विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, डीएनपी रूल के हिसाब से कैसे करेंगे, उसको हम अलग से बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा अपना। हम नॉर्मल वैसे आपको ऑर्डर है वो आप देख लेना। जैसे आपसे कह दें कि अकेला एक तो फिनोल है और एक फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा रखा है, एक बार पैरा पे लगा रखा है, एक बार मेटा में, तो ऑर्डर पूछ लें। पीके में और एसिडिटी में ये पता ही होगा आपको, पीके और आपका एसिडिटी जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती हैं, इनवर्स। तो जितनी पीके बढ़ेगी उतनी एसिडिटी कम होगी। तो आपको याद रखना है कि मेटा की पीके बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब एसिडिटी सबसे कम है। तो एसिडिटी का ऑर्डर पूछ ले तो पहले आएगा पैरा नाइट्रोफिनोल, फिर आएगा आपका ऑर्थो, और फिर आएगा आपका मेटा। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर है इन टर्म ऑफ नाइट्रोफिनोल। और 3 NO2 लग जाए तो उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा जनरल रूल ये होता है DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। ये मान लो कई बार मान लो 2 ग्रुप लगा रखे हैं, एक ग्रुप यहाँ लगा और एक दूसरी पावर पे, तो जितना नजदीक होगा ना उतना इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर डिस्टेंस बराबर है फिर आप नंबर में देखते हो ज्यादा लगा रखे हैं, नहीं नंबर भी ज्यादा है तो आप देखते हो पावर में। ठीक है, जैसे NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका, ऐसे देखते हो। ऐसे ही फिनोल का ऑर्थो कैरोसोल, कैरोसोल किसको बोलते हैं, जब बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आपका CH3, ऑर्थो पे लगा दें, मेटा पे लगा दें, पैरा पे लगा दें, इनका ऑर्डर पूछ लें आपको, तो आप क्या याद रखोगे कि ऑर्थो और पैरा की तो ऑलमोस्ट सेम होती है, मेटा वाले की आपकी वैल्यू क्या है ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि कैरोसोल क्या है, CH3 ग्रुप डोनेटिंग है, तो यहाँ ऑर्डर पूछ ले तो अब मेटा सबसे ज्यादा आएगा और ऑर्थो पैरा ऑलमोस्ट सेम है। ये रिएक्शन थी हमारी पहली। अब दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं अगले पे, विल्मिशन सिंथेसिस। हाँ, केमिकल रिएक्शन इधर, चलो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, खाली ही है, सारी रिएक्शन आ जाएंगी इधर। रेड ले लेते हैं अब थोड़ा सा, चलिए। तो अब हमने दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, कौन सी, एस्ट्रिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम, एस्ट्रिफिकेशन। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एस्ट्रिफिकेशन मतलब क्या बनाना, एस्टर, क्या बनाना, एस्टर। तो अब यहाँ क्या होगा, अगर अल्कोहल की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाओ, अलग अलग दिखाने, तो इसको R- मान लीजिए, भाई ये कार्बन का मान लो, ये 2 का है, 3 का है, ऐसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो H+ की प्रेजेंस में है, तो यहाँ से ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड का टूटेगा तो RCO, ये जो है आपका, देखो हम कौन सा क्लीवेज पढ़ रहे थे, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले का। तो अब अल्कोहल में एसिड मिला है तो बनेगा क्या आपका, एस्टर, RCO R'। ठीक है, RCO, यहाँ से OH और यहाँ से आपका H गया और बन क्या गया, एस्टर, और बाहर क्या निकल जाता है, पानी। आसान से रिएक्शन आप कर सकते हो इजीली। उसके बाद अगर हम बात करें एस्प्रीन को बनाना हो आपको, तो एस्प्रीन को कैसे बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। देखो बेंजीन के ऊपर आपका क्या होता है, COH ग्रुप और यहाँ पे लगा है OH,
इसको सैलिसिलिक एसिड, उसका एसिटाइलेशन कर दें। एसिटाइलेशन मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप आपका, मान लो ये एसिटाइलेशन अगर आप कर दो, इसको दो ऐसे मान लो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में, तो यहाँ पे जो H है ना वो हट के क्या लग जाएगा, COCH3, इसको बोलते हैं एस्प्रीन। तो एस्प्रीन की प्रिपरेशन भी देखनी है आपको, ये बेंजीन पे COH है और यहाँ पे क्या लग जाए OCOCH3, एसिडिक बाहर हो जाएगा। ये सारी रिएक्शन करवाई जा रही है जो भी आपको उसमें है, ठीक है, इजी ही है। उसके बाद ये तो अपनी 2-3 ही रिएक्शन थी जिसमें आपका उसका क्लीवेज हो रहा था। अब हमें वो क्लीवेज करना है, अब आपको कौन सा क्लीवेज पढ़ना है जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा हो। अल्कोहल में 2 टाइप की रिएक्शन आपके, अब कार्बन ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन आपके लिए क्या है, हेलो अल्केन में आप पढ़ के आए हो वही रिएक्शन है। जैसे सबसे आसान रिएक्शन लिखे हम, अल्कोहल की रिएक्शन अगर हेलोजन एसिड के साथ करें तो क्या बनता था, अगर R का O का बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H प्लस रोच क्या बन जाएगा, RX, क्या बन जाएगा RX, और बाहर क्या निकल गया H2। हेलो अल्केन की प्रिपरेशन में भी करते थे, बस इसमें एक ध्यान था, लुकास टेस्ट हम इसको बोलते थे, अगर ये रिएक्शन हम ZnCl2 और HCl के साथ होती थी। लुकास टेस्ट एक लेविस एसिड था, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़वाने में हेल्प। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिखवाया था, बताया था हमने, HI सबसे अच्छा होता है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। क्यों, क्योंकि आयोडीन की बड़ी साइज हो जाएगी तो बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो ये आपका ये जो रिएक्शन है वो अल्कोहल को पता लगाने में की जा सकती है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिटी कोई रिएक्शन नहीं होती और टर्शियरी वाला इमीडिएट रिएक्शन करता है और सेकेंडरी वाला 5 मिनट में। तो ये वाले आगे टेस्ट हम अलग से भी करवा रखे हैं, बट बता रहे हैं हम। HCl और ZnCl2 का जो मिक्सर है वो आपका लुकास टेस्ट होता है। ओके मैम, थैंक यू, ओके वेलकम है आपका। फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर सकते हो जिसको भी हेल्प हो, नीड हो। फिर अल्कोहल की रिएक्शन आप ये करते थे एक SOCl2 के साथ। SOCl2 क्या बोलते हैं इसको, थायोनाइल क्लोराइड। इसमें भी क्या बनता था आपका RCl, और एक बात भी बताई जाती थी आपको, इंडस्ट्री लेवल पे इस मेथड को प्रीफरेंस दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे SO2 गैस और HCl गैस अपने आप बाहर हो जाती है, प्योर हमें एल्कोहल बनता है। देखिए ये रिएक्शन करनी है आपको। एक करते थे आप PCl3 और PCl5, ये पांचों रिएक्शन एल्कोहल वाली है। तो अल्कोहल फिनोल वाले में देखो ऑर्गेनिक में कंसेप्ट रिलेटेबल रहेंगे, चीजें कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे नहीं है कि आपने अब वो पीछे पढ़ लिया वो अब काम में नहीं आ रहा, तो वो सारी चीजें काम आएंगी इधर भी। तो आपको आगे वाले में भी है, अब इस चैप्टर में पढ़ी है वर्ल्ड कीटोन पढ़ोगे तो उसमें भी आपको हेल्प आएंगे, ठीक है। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं सबका वेलकम है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई अदर क्यूरी हो तो आप कमेंट करते रहिए। PCl3 इनके साथ भी हमारा प्रोडक्ट तो क्या बनता था, RCl, लेकिन PCl3 और PCl5 में आपको ध्यान रखना होता था कि यहाँ पे जो PCl5 में तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता था, POCl3, और बाहर क्या निकलता था HCl। और याद रखना 3 वाले में बाहर निकलेगा फोस्फोरिक एसिड H3 में, ये याद रख लेना, 3, 4 और 1, 5 PCl5 वाले में ये निकलेगा साइड प्रोडक्ट और इसमें ये, ठीक है। ये वाली रिएक्शन थी जो आपकी आपने हेलो अल्केन में पढ़ी थी, वही फिर से काम आ गई क्लीवेज वाले में, बिल्कुल वही थी, कुछ भी चेंज नहीं था इसमें। फिर एक अलग रिएक्शन है आपकी, क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अब उल्टा है, पहले हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन की थी, अब हम अल्कोहल से अल्कीन बनाएंगे। तो देखो जब आपके पास कोई अल्कीन दे रखी हो, अल्कीन नहीं है सॉरी, हम अपोजिट कर रहे हैं ना, अल्कोहल लेंगे कोई, जैसे ये दे दिया मैंने CH3CH2OH, उसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और गर्म कर दें उसको, वैसे तो 443 पे होता है ये, 443 केल्विन पे। तो आपको जिस कार्बन से OH लगा वो लेना और अगले कार्बन का H लेना है, वो अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर देके जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड सिंगल से क्या हो जाएगा आपका डबल, बन गया आपका अल्कीन। और याद रखना अगर अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पे करवा दे तो समझ जाना वहां बनाना आपको ईथर, क्या बनाना है, ईथर। तो ये दोनों रिएक्शन बोर्ड में दो बार आ चुके हैं, अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये आप सबके लिए, ठीक है। ईथर वाली ये जो रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले भी आ चुकी है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ये वाले रिएक्शन को, और इसकी PDF अगर आप बोलोगे तो हम आपको शेयर भी कर देंगे जो भी बना रहे हैं। तो देखते हैं कमेंट के कितने रहेंगे। तो ये वाली सारी रिएक्शन वो थी जो आप हेलो अल्केन में करके आए हो, पांचों रिएक्शन, कोई चेंज नहीं है, इसको अच्छे माना जाता है। और ये वाली याद रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की 413 पे तो ईथर बनेगा, और अगर 443 पे करोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका अल्कीन, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये रिएक्शन होगी हमारे डिहाइड्रेशन की।
अब अगली रिएक्शन है, अगर आप ये रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल में था, सेकेंडरी अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवा दो या टर्शियरी अल्कोहल फॉस्फोरिक के साथ करवा दो, तब भी वहां पे क्या बनेगा, अल्कीन ही। और डिहाइड्रेशन का ऑर्डर कोई पूछ ले तो याद रखना टर्शियरी सबसे अच्छा, फिर सेकेंडरी, फिर रहेगा प्राइमरी। ये रहेगा आपका डिहाइड्रेशन का ऑर्डर। अगर हम इसका मैकेनिज्म बताएं आपको तो अपना अलग पेज निकाल लेते हैं। यूज ऑफ अल्कोहल, यूज ऑफ अल्कोहल तो वैसे बता देंगे, पहले जो रिएक्शन इसको पूरा करते हैं। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो बिल्कुल आसान मैकेनिज्म है। पहला स्टेप सेम है, अल्कोहल का पहले स्टेप में करना है आपको प्रोटोनेशन। क्या करना है, प्रोटोनेशन। मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था CH3CH2OH, ओके, CH3CH2OH। जब आपका एसिड है तो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेंगे तो बनेगा क्या, इसको कुछ नहीं किया हमने, CH3, ये आपका क्या था, H। अब ऑक्सीजन ने दिए तो इस पे चार्ज क्या आ गया, प्लस। पहले स्टेप में तो होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, बन गया आपका रिएक्शन, ये हो गया प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल वाले में। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जब हम एल्कीन करना है तो इसमें से ये जो है ऑक्सीजन, यहाँ से पानी है जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा तो यहाँ से 2H और एक निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, पानी। क्या बाहर निकल जाएगा, पानी। पानी जब जाएगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, अब CH3CH2 बन गया है प्लस। अब ये प्लस को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे प्रोटोन एलिमिनेट होगा, 3 प्रोटोन है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, एक H इसको देगा तो बन जाएगा आपका अल्कीन और बाहर हो गया H प्लस। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था आपका। अब लास्ट वाली रिएक्शन है अपनी ऑक्सीडेशन की। जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनता है, ये जर्नल भी लिखवा रखा आपको। जब प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हो, देखो ऐसे हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे आपका PCC है, पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, वो भी आपका ऑक्सीडेशन एजेंट है, PDC भी है, KMnO4 K2Cr2CN तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल का करोगे तो क्या बनता है आपका अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कर दें तो आपका बनता है एसिड। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में करोगे तो भी आपका CrO3 है। अगर हम यही रिएक्शन, सपोज आपको PCC दे रखा है और डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, तो याद रखना डबल बॉन्ड को PCC रिड्यूस नहीं करता। मान लो ये कोई चेन है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे OH है, तो PCC के साथ रिएक्शन डबल बॉन्ड को कुछ इंटैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ आपका OH रिड्यूस होगा अल्डिहाइड में। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल दे दें और उसका ऑक्सीडेशन करना हो PCC की प्रेजेंस में या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो वहां बनेगा कीटोन। ये बात याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल से तो आपका बनेगा अल्डिहाइड और सेकेंडरी वाले से बनेगा कीटोन। फिर आपकी रिएक्शन है कॉपर के साथ में। तो क्या है रिएक्शन कॉपर वाले में, चार्जिंग देखनी पड़ेगी हमें लैपटॉप की कैसी है। अगर आपकी रिएक्शन RCH2OH कॉपर, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना, कॉपर 573 तो बनेगा अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल हो तो। लेकिन अगर ये अल्कोहल आपका सेकेंडरी है और रिएक्शन सेम कॉपर 573 तो यहाँ बनेगा कीटोन। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन टर्शरी है और यही कॉपर 573 में, तो यहाँ बनता है आपका अल्कीन। ये तीनों बातें याद रखना। अल्कीन अभी बनाने का वे आपको बता ही दिया था, एक कार्बन से OH और H लेना है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारी अल्कोहल की सारी रिएक्शन हो चुकी हैं। यूज में आपके सिर्फ इथेनॉल का और मीथेनॉल का यूज है आपका। इथेनॉल में आप बता दो कि जो आपकी कफ सिरप होती है, वाइन होगी, उसमें यूज किया जाता है। मीथेनॉल का यूज आपका पेंटिंग इंडस्ट्री है, उसमें यूज किया जाता है, ज्यादा पॉइजनस ही होता है, ये एक टाइप से इंटेक कर ले। इसको बनाने का वे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का H2 और MnCr2O3 इसमें करोगे तो आप मिथेनॉल बन जाता है। इथेनॉल को बनाने का वे होता है आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी। फर्मेंटेशन मतलब जब आप शुगर को पानी डालोगे तो ग्लूकोज बनेगा, फिर इन्वर्टेज एंजाइम में करोगे तो इथेनॉल बन जाता है। यूज हमने आपको बता दिया। तो अल्कोहल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगला पेज देखते हैं अपना कोई खाली, उस पे करते हैं हम जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कुछ फिनोल की। अब हम आ गए हैं फिनोल की, बस 10 मिनट का काम हो रहा है, फिर कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। तो फिनोल की रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखना, सब जगह कौन सी जगह लगेगा, ऑर्थो और पैरा। क्योंकि अगर हम फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखो ये क्या है आपका फिनोल, ये क्या आपका फिनोल। कोई भी बच्चा ज्वाइन हो रहा है, कंफ्यूजन हो किसी रिएक्शन में तो बताना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए आपको पता डबल एडिटर यूज करते हैं, तो ये लोन पेयर जहां यहाँ आएंगे तो यहाँ बॉन्ड से सिंगल से कैसा हो जाएगा आपका डबल, कैसा हो जाएगा डबल। अब ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया प्लस, ये H था, ये बॉन्ड यहाँ पे गए तो ये चार्ज तो नहीं हो सकते, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी को नहीं आती हो तो देख लेना।
फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसको कुछ नहीं करना। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन एक पोजीशन से दूसरे, इसको भेजना है यहाँ पे, तो यहाँ ये अगले पे चला जाएगा। 4 बॉन्ड तो एक साथ नहीं रह सकते, तो ये सिंगल था, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और H। अब अगले स्ट्रक्चर जो बनाओगे तो ये इसको अगले यहाँ भेज देना, इसको इस कार्बन सेंटर पे। तो अब इन स्ट्रक्चर से एक बात एनालाइज करना कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस और H। अब लास्ट स्ट्रक्चर जो बनाओगे ये इधर ऑक्सीजन को अपने वापस इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए और बन गया हमारा क्या, फिनोल। क्या बन गया, फिनोल। तो इन सभी स्ट्रक्चर में एक बात कॉमन दिखाई दे रही है आपको, ध्यान से देखोगे तो। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो और कमेंट जरूर ड्रॉप करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने की। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आपने देखी तो क्या पता चला, ऑर्थो और पैरा पे क्या रहा है, -4। तो अब क्या करोगे, अब एक रिएक्शन तो है आपकी नाइट्रेशन। क्या है रिएक्शन, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन वाले में क्या, ऑलरेडी लाइक ओके, थैंक यू सो मच। तो देखो फिनोल की रिएक्शन, अगर आप फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाएं, हम डाइल्यूट HNO3 के साथ में 298 केल्विन पे, तो एक जगह तो ऑर्थो पे अपना लगेगा NO2 ग्रुप से कहते हैं, एक तो लगेगा अपना ऑर्थो पे और दूसरा कहाँ लगेगा आपका पैरा पे। क्यों लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो उसी जगह आना जाएगा ना जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो। अगर यही सेम रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हो तो याद रखना प्रोडक्ट कुछ अलग ही बनता है, और ये पेपर में आया हुआ है। दोनों तो ऑर्थो और एक पैरा पे लग जाता है आपका NO2 ग्रुप, ठीक है। और इसका नाम होता है कॉमन में पिक्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब बच्चों को करनी है। तो आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल पूरा हो चुका है, फिनोल की प्रिपरेशन हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन, फिर ईथर करवाएंगे 10 मिनट में। तो इस पूरी वीडियोस को जो बच्चा देख लेगा तो अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा उसका कवर। जीवास्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी रिएक्शन का रिकॉल हो जाएगा, और नॉर्मल बोर्ड वाले भी। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन MCQ पिछली बार पूछा हुआ था कि ऑर्थो और पैरा आइसोमर को हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, तो हम स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ना, वो स्टीम डिस्टिलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर। भाई ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है, अगर मान लो यहाँ NO2 है तो ये वाला जो ऑक्सीजन के H के साथ क्या कर सकता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात याद रखनी है। और पैरा वाला होता है वो लेस वोलेटाइल होता है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन, इंटर और इंट्रा डिफरेंस होते हैं। इंट्रा होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, और इंट्रा होता है, इंटर होता है INTER वाला, दूसरा लाना पड़ेगा आपको। तो ये तो एक नॉर्मल सी रिएक्शन थी। फिर आपकी एक रिएक्शन है फिनोल की रिएक्शन, ये फ्लो चार्ट बना लेना आप। अगर ब्रोमिनेशन करो, नॉन पोलर कोई सॉल्वेंट है, टेम्परेचर वही 273, तब तो लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पे आपका Br। लेकिन अगर यही सॉल्वेंट Br2 वाटर में ले रहे हो आप, तो आपका दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे लगेगा आपका Br। एक तो ऑर्थो पे लगेगा, दोनों ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। इसको बोलोगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। एक ये रिएक्शन है आपकी फिनोल की। उसके बाद देखते हैं अगला पेज कोई खाली है, यहाँ पे लिख देते हैं। 2 रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से करना है आपको, पेपर में HTET में भी आती है ये। चलो रेड ले लेते हैं, थोड़ा अच्छी क्लियरिटी रहेगी। HTET के अंदर भी आपको देखने को मिलती है ये रिएक्शन, और बोर्ड वाले में भी। नाम क्या है इन रिएक्शन का, रीमर टीमन रिएक्शन और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक। बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आती हैं ये। याद रखना 1 मार्क्स के लिए हो तो सीधा एरो पे मिलेगा। अगर फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3, और साथ में क्या अपना बेस CHCl3 और अन्य उसके साथ करवा दें और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो बेंजीन फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लग जाता है, CHO, और इसका नाम क्या होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, कॉमन नेम, ठीक है। तो ये बनता है रिम्बन में। अब याद रखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 MCQ। और जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक वाली रिएक्शन करेंगे उसमें कौन होता है आपका CO2। अब इसका मैकेनिज्म करना हो तो कैसे करोगे, तो पहला स्टेप तो यही है। अगर आप फिनोल की रिएक्शन बेस के साथ जो हम करके आए डाउट्स में, तो क्या करोगे, जैसे OH और H मिलके क्या बाहर निकल जाएगा आपका पानी, और पहले स्टेप में तो क्या बन जाता है, बेंजीन पे O पता है आपको, बेसिक सी बात है ये कि फिनोल की जब रिएक्शन करोगे अन्य उसके साथ में तो आपका ये लग जाएगा। बाद में क्या करना है, जब आप इसको एरो पे लिखोगे CHCl3 और एक्वस अन्योस तो डाल ही रखा है, तो ये अन्य, तो अब इस ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ CHCl3 अन्योस से क्या जनरेट होगा, CCl2, एक तो है ही। तो यहाँ क्या बन जाएगा, अब बेंजीन पे ये तो था ONA,
बी यहाँ पे था CH और ये लगे थे 2 हैलोजन Cl2। अब जब बेस डाल रहे हैं ना, अब हम सबको पता है बेस में Na पे चार्ज प्लस है, OH पे माइनस, Cl पे माइनस, माइनस किसके पास जाएगा प्लस, तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, बेंजीन पे क्या छोड़ देना ONA ही, ठीक है। बेंजीन पे आपने ONA छोड़ दिया, यहाँ पे एक H था, अब NaCl बाहर हो गया तो यहाँ पे दोनों जगह क्या लग गया OH। अब हमें एक बात पता है कि कभी भी एक कार्बन पे दोनों स्टेबल नहीं होते, तो ये वाला H इलेक्ट्रॉन पेयर देके जाएगा, OH और H मिलके क्या बाहर निकल जाएगा पानी, और यहाँ बन जाएगा आपका C11OH CH2। तो लास्ट स्टेप में क्या ये मैकेनिज्म करवा रहे हैं बोर्ड वालों के लिए 2 नंबर में आए, तो यहाँ बन गया CH2। जब फिर से हमारा एसिड डाल रखा है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो NaCl बाहर हो जाएगा और बेंजीन पे लग जाएगा OH, और ऑर्थो पे तो क्या लग गया था CH2। इसी का नाम क्या है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बोर्ड में आए तो मैकेनिज्म आपको काम आएगा, बहुत अच्छे से कर लेना, इसका ज्यादा हार्ड नहीं है, बस फिनोल के साथ NaOH के साथ करवाओगे तो ONA बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे लगाना, NaOH के साथ बाहर हो जाएगा। अब दूसरी रिएक्शन है जो हमारे फिनोल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कोलबे। दूसरी रिएक्शन का नाम क्या है हमारा, कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक। तो कोलबे में और रीमर में क्या डिफरेंस है, कोलबे वाली जो रिएक्शन है उसमें बेंजीन में जो आपका फिनोल है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे बनता है COH। क्या बनता है COH। बनाओगी कैसे, पहला स्टेप सेम है फिनोल का NaOH के साथ में, दूसरे स्टेप में बस सीधा आपको लिखना है CO2 पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में एसिड। मैकेनिज्म करे तो और पड़ा है, इसको CO2 है आपका इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पे अटैक करेगा, आप सीधा भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में भी आपके 2 स्टेप में है। ओ बैटरी रनिंग लो, इसको हमें चार्ज लगाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा ट्राई करते हैं जल्दी से हो जाए। तो ये हो गया हमारा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन है, अगर हम फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, जिंक डस्ट के साथ, फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाएं तो हमारा क्या बन जाएगा बेंजीन, और बाहर क्या हो जाता है ZNO। और एक लास्ट रिएक्शन है, अगर इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है Na2Cr2O7 के साथ करवा दें H2SO4, तो यहाँ बनता है हमारा बेंजोक्विनोन। क्या बनता है बेंजोक्विनोन। ये हमारी अल्कोहल फिनोल पूरा हो चुका है, यूज हमने बता दिए। अब हमारा सिर्फ बचा है ईथर। कौन सा बचा है ईथर, तो आप हम एक बार बाहर ले जाते हैं, इसको चार्जिंग लगा लेते हैं, नहीं तो अपनी रिएक्शन ही बीच में ही रह जाएगी और फिर हमें दोबारा लेना पड़ेगा इसको, या हो जाएगा ईथर का, है तो 5 ही मिनट का वैसे। चलिए करते हैं मैनेज, अगर हो जाता नहीं चार्जिंग करेंगे फिर उतना ही टाइम फिर लग जाएगा लगाने में। ईथर आपका थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। ईथर आपको पता है ROR होता है, पहली बात ईथर की प्रिपरेशन करनी है आपको। तो एक तो मेथड है आपका, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब CH3CH2OH कंसंट्रेटेड H2SO4 का और 413 केल्विन दे जाए तो समझ जाना वहां ईथर बनेगा। 2 मॉलिक्यूल होते हैं, क्या बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3, ये बन जाएगा ईथर। 443 होता तो अल्कीन। मैकेनिज्म करोगे तो पहला स्टेप अल्कोहल है, जो एसिड का H+ है ये अटैक करेगा, जो हमने उसमें बनाया था, क्या बन जाएगा CH3CH2OH, ये H है। फिर बाद में क्या हमारे पास एक अल्कोहल का और मॉलिक्यूल है, वो आएगा इसके पास CH3CH2OH वाला। फिर जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे और यहाँ से बाहर हो जाएगा पानी। पानी बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा CH3CH2। अब ऑक्सीजन ने दिए तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जाएगा और हमारे पास बन जाएगा ईथर। एक तो ये रिएक्शन है, और एक दूसरी रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल्मसन सिंथेसिस, इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड RX की, और उसकी रिएक्शन करवाते हो अल्कोक्साइड। तो यहाँ बन जाएगा Na और X बाहर हो जाएगा और बन जाएगा ईथर ROR, ठीक है। और बाहर क्या चला जाएगा NaX। अब दूसरी इसमें एक बात याद रखनी है, अगर ये अल्कोक्साइड प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये अल्काइल हाइड RX प्राइमरी है, 5 मिनट के बाद क्या कहते हैं प्राइमरी है, बंद करके जाना इसको, तब तो हमारा पास क्या बनेगा ईथर ही। लेकिन अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी, ये नोट डाल लेना अपनी नोटबुक में कि अगर ये अल्काइल हाइड सेकेंडरी दिख जाए, टर्शरी दिख जाए, तो वहां पे ईथर नहीं बनता, वहां बनता है एल्कीन, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म से जाती है। SN2 में टर्शरी की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये विल्मसन सिंथेसिस। अल्कोक्साइड से टर्शरी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान लो C के ऊपर CH3 और यहाँ ON है, टर्शरी है, ये 3 कार्बन का, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अल्काइल हाइड प्राइमरी होना चाहिए,
प्राइमरी है तो आप सीधा क्या करोगे, NaBr को बाहर निकालोगे और सीधा बना दोगे ईथर। ये CH3 था, CH3 था, CH3 था, OCH3 बन गया ईथर और NaBr बाहर हो गया। लेकिन अगर ये अल्काइल लाइट टर्शियरी हो जाए, सपोज ये हम Na की जगह यहाँ Br लगा देते और यहाँ CH3, तब यहाँ पे क्या नहीं होता, ईथर नहीं बनता, तब वहां पे एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन का मतलब ये Br बाहर जाता और यहाँ से बन जाता डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, NaBr बाहर हो जाएगा। ये रिएक्शन थी आपकी ईथर की। अब ईथर की क्लीवेज वाली रिएक्शन देख लेते हैं हम। एक लास्ट, लैपटॉप भी बंद होने वाला है।